मिलावट में नहीं चल सकते। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। आप मिलावट में नहीं चल सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप प्रभु के साथ भी चल रहे हो और आप सांसारिक बातों का आनंद भी ले रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोलो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर आपकी गर्लफ्रेंड भी हो, आपका बॉयफ्रेंड भी हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप प्रभु को कहो यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं पर मैं बीमारी में हूं? नहीं। हां, हम संघर्षों से होकर जाते हैं, हम पीड़ाओं से होकर जाते हैं, परंतु हमारा आनंद उसमें बना रहता है। हालेलुया। और यह बात सत्य है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ क्या है? सहभागिता, फेलोशिप, संबंध, कि हम मेरा तो संबंध है प्रभु के साथ, मैं प्रभु के साथ एक हूं। अगर मैं कहूं मेरा संबंध प्रभु के साथ है और मैं अंधकार में चलूं तो मैं झूठा। उसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो मेरा मन कर रहा है तब मैं वो करूं, और जब मेरा मन करे कि तब मैं वचन पढ़ूं तब मैं वचन पढ़ूं। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह का बंदी हूं। आई एम अ स्लेव टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह का बंदी हूं, मैं उसका स्लेव हूं, मैं उसका नौकर हूं, बंदी हूं मैं उसका। आप मुझे बताएं, क्या एक बंदी अपने आप से काम कर सकता है? नहीं। जब तक उसका मालिक उसे आज्ञा ना दे वो कुछ नहीं कर सकता। पर क्या हम अपने मालिक की आज्ञा को मानते हैं? पढ़िए ब्रदर, आगे क्या लिखा है 6 पद में। और सत्य पर नहीं चलते। और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। तो आज हमें एक चीज देखनी है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो आज हम सीख रहे हैं, हमें एक चीज देखनी है, हमारी सहभागिता किसके साथ है? कहें, आज मुझे जांचना है कि मेरी सहभागिता किसके साथ है। मुझे जांचना है कि मेरी फेलोशिप किसके साथ है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जो कहता है कि मेरी सहभागिता परमेश्वर के साथ है और अंधकार में चलता है वो झूठा है। अंधकार क्या है? हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 15 से 17 पद तक। तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार के साथ ना चलें। आप संसार में हैं पर आप यहां टेम्परेरी हैं। पतरस बोलता है हम यहां कुछ देर के लिए हैं, हमें यहां नहीं रहना। तो जहां हमें नहीं रहना, हम वहां की तैयारी क्यों कर रहे हैं? हमें जहां जाना है हम वहां की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? जब आप फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आप फॉरेन कंट्री जाने से पहले भारत में अपने कागजों को तैयार करते हैं। क्या बिना कागज के आपको जाने देगा कोई फॉरेन कंट्री बिना वीजा के? और वीजा के लिए क्या करना पड़ता है? तैयारी करनी पड़ती है, कागज देने पड़ते हैं, प्रूफ देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो आप जा तो किसी और कंट्री में रहे, पर आप तैयारी कहां कर रहे हो? मेरे भाई और मेरी बहनों, हम सर्वदा यहां नहीं रहेंगे। हम वहां जा रहे हैं जहां पर हम सर्वदा काल में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। हमारी आशा यहां की नहीं है। मैं कई बार जवानों को देखता हूं, बड़े चिंतित रहते अपने भविष्य के लिए। मेरी नौकरी क्या होगी, मेरी शादी क्या होगी, मेरा काम क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, बहुत चिंतित रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंतित मत रहे। हमारा राजा है जो आने वाला है, और जब उसका राज्य आएगा उसमें ना तो आपको चिंता करनी है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये संसार तो चला जाएगा, मगर जो संसार आने वाला है उसमें आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाएंगे। हालेलुया।
हम यहाँ के नहीं है, हम जा रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ कुछ समय के लिए है कि हम यीशु मसीह का प्रचार कर सके, प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सके। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। परंतु जहां हम जा रहे हैं, क्या आप वहां के लिए तैयार हैं? कि आपने संसार को पकड़ कर रखा है। हाँ यीशु, ठीक है तेरी बातें, तू बहुत अच्छा है, पर मैं संसार को नहीं छोड़ सकता। बाइबल स्पष्टता से कहती है, ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे पढ़िए मेरे भाई। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे बढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, सब कहें जो कुछ संसार में है। कहें जो कुछ संसार में है। Yes. अर्थात शरीर की अभिलाषा हाँ। और आंखों की अभिलाषा हाँ। और जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। कौन कौन? और हम कहां स्ट्रगल कर रहे हैं? संसार में अभिलाषाओं से हम संघर्ष कर रहे हैं। संसार में और अभिलाषाओं से हम संघर्ष कर रहे हैं। और बाइबल क्या कहती है? ये दोनों मिटती जाती है। तो आप एक ऐसी चीज को पकड़कर बैठे हो जो आपको विनाश के लिए ले जा रही है। सत्य आपके हाथ में है, मगर आप सत्य को परिपूर्णता से ग्रहण नहीं कर रहे। आगे बढ़िए ब्रदर। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वह सर्वदा बना रहेगा। वे सर्वदा बना रहेगा। अब आप मुझे बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप प्रभु की उपस्थिति में भी रहो और आप बाहर जाके पाप करो? मैं आपसे एक बात कहूं, अगर कोई व्यक्ति आग में हाथ डाल दे, साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, अगर कोई आग में हाथ डाल दे तो ऐसा हो सकता है उसका हाथ ना जले? बताइए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहे और पाप में जिए? ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रदर मैं क्या करूं? दोबारा समर्पण करके प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आओ। तभी सारा सूखापन खत्म होगा, तभी सारी ड्राइनेस खत्म होगी और आप पवित्र आत्मा को महसूस कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ब्रदर कैसे ओवरकम करें इन अभिलाषाओं को, इन संसार की चिंताओं को? हम कैसे ओवरकम करें? हम कैसे आगे आए? हम कैसे बढ़े? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ एक ही तरीका है। हम उसे पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 26 और 27 पद। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको पता है इसमें हम 5 चीजों को देखेंगे, और ये हिंदी के अनुवाद में अभिषेक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और यदि आप दूसरा अनुवाद कोई पढ़ें जो इब्रानी भाषा में है, वहां अभिषेक की जगह पवित्र आत्मा का उपयोग किया गया है। हालेलुया। अब आप दोबारा 27 पद पढ़े। हम यहाँ 5 चीजों को देखेंगे। कितनी चीजों को? 5। यस, पढ़िए ब्रदर 27 पद। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक यानी पवित्र आत्मा, हाँ, जो उसकी ओर से किया गया, यानी जो पिता की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। तो पहली चीज कौन है? वेरी गुड। कौन है? कौन है? दूसरी चीज, वो तुम में बना रहता है, तुम पर नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। हाँ वो है, साथ है, हम पर है, पर बाइबल कहती है इससे भी बढ़कर वो तुम में बना रहता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और कहें, मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है जो मुझ में रहता है। Once again, मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है जो मुझ में रहता है। आप समझ रहे हैं? Are you getting it? Following?
पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, क्यों? ताकि वो आपके अंदर वास कर सके। पता अंदर कहां? अंदर वहां पर जहां पर आप चीजों को सोचते हैं, जहां पर आप चीजों को विचारते हैं, उन विचारों की जगह में, यानी आपके अंतःकरण में, आपके डीप इनसाइड, वहां पवित्र आत्मा रहना चाहता है कि वो आपको सिखाए। बाइबल कहती है, तीसरी चीज हम देखेंगे वहां क्या लिखा है, वो तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। अब हिंदी के अनुवाद में अलग हो गया, मगर दूसरे अनुवाद में लिखा है वो तुम्हें सिखाता है। वो क्या करता है? बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा आपका टीचर है। होली स्पिरिट इज योर टीचर। पवित्र आत्मा आपका निर्देशक है। पवित्र आत्मा आपका गाइड है। मेरे भाई और मेरी बहनों, आप प्रभु के दासों की ओर मत भागे। मैं खुला इस बात को कहना चाहता हूं, प्रभु के दासों की ओर मत भागे, परंतु उस प्रभु के पास भागे जिसके वो दास है। हालेलुया। मनुष्य को मत देखें, प्रभु यीशु मसीह को देखें। मनुष्य को मत देखें, प्रभु यीशु मसीह को देखें। एक बार श्रीलंका में साधु सुंदर सिंह जी के पास एक बच्चे को लाए और उन्होंने कहा, साधु सुंदर सिंह, प्लीज इस बच्चे को ब्लड कैंसर है, अपने हाथ इस पर रखो और इसके लिए दुआ करो कि ये चंगा हो जाए। साधु सुंदर सिंह जी ने उनकी ओर मुड़े और वो रोए और उन्होंने कहा, तुम मुझे क्यों कहते हो कि मैं अपने हाथ इस पर रखूं? ये हाथ तो श्रापित है, इन्होंने तो बाइबल को फाड़ा है, ये श्रापित हाथ है। मैं हाथ रखूंगा, कुछ नहीं होगा। तुम यीशु को पुकारो, वो अपना हाथ रखेगा तो सब कुछ हो जाएगा। आपको पता है, पूरी रात साधु सुंदर सिंह जी गए और इस बच्चे के लिए पूरी रात रोए। अगले दिन जब वो मीटिंग में आया, वो पूरी तरह से ब्लड कैंसर से आजाद हो गया था, पूरी तरह से चंगा हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पर हाथ रख दिया। आज मैं देख रहा हूं आप में से बहुतों पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। मैं देख रहा हूं बहुतों पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। इस समय मैं देख रहा हूं आप पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह का हाथ आप पर आ रहा है। यहां पर एक बहन है, आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द होती है जब आप सोकर उठती हो। सुबह जब आप सोकर उठती हो, आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। मेरी बहन, प्रभु का हाथ तुझ पर आ रहा है। मैं एक और भाई को यहां पर देख रहा हूं, आपको माइग्रेन की समस्या है, प्रभु का हाथ तुझ पर आ रहा है। मैं एक सिस्टर को यहां पर देख रहा हूं, आपकी आंखों के ऊपर दर्द रहता है, परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। मैं एक बहन को और यहां देख रहा हूं, आपकी छाती पर दबाव रहता है, आपको दर्द रहता है छाती पर, जैसे किसी ने दबाया हुआ है। सांस लेने में भी कई बार मुश्किल होती है, आप सोते सोते अचानक से उठ जाते हो। मेरी बहन, प्रभु का हाथ तुझ पर आ रहा है। और रे बाला रहा सिकारा लबा, आप पर प्रभु का हाथ आ रहा है। अपने हाथों को उठाएं और उसका धन्यवाद करें। प्रभु का हाथ आप पर आ रहा है। The hand of God is coming upon you. The hand of God is coming upon you. प्रभु का हाथ आप लोगों पर आ रहा है। ओ ब्राला शेतारा रबा, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण कर लें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में रोगों से आजाद हो जाएं। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को, आपके पेट में रसौली गांठ है। इसी समय वो गांठ और ट्यूमर जा रहा है। वो ट्यूमर जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं देख रहा हूं यहां पर एक सिस्टर है, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है, आपके हार्मोन्स में डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। मेरी बहन, प्रभु तुझे चंगा कर रहा है। रिसीव दैट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं एक बहन है, आपके गले में दर्द है, आपके गले में दर्द रहता है, थायराइड के कारण आपके गले में दर्द रहता है। मेरी बहन, यीशु तुझे चंगा करता है, यीशु तुझे चंगा करता है। अपनी चंगाई को प्राप्त कर लो, अपनी चंगाई को प्राप्त कर लो। धन्यवाद यीशु। देयर इज हीलिंग इन दिस रूम। उस चंगाई को प्राप्त कर लो। रिसीव दैट हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव दैट हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
Jesus. Receive the touch of God in the name of Jesus. Oh धन्यवाद ईश्वर। मैं देख रहा हूँ किसी के कानों को चंगा होते हुए, प्रभु तुम्हारे कानों को चंगा कर रहा है, तुम्हारे कानों को चंगा कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। धन्यवाद प्रभु इस चंगाई के लिए, धन्यवाद प्रभु इस चंगाई के लिए, धन्यवाद प्रभु इस चंगाई के लिए, धन्यवाद प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम इस चंगाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु आप आए, ओ प्रभु आप आए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ओ यहाँ पर एक सिस्टर है, आपने पिछले महीने सुसाइड करने के विषय में सोचा, आपने पिछले बहुत दिनों में सुसाइड के बारे में सोचा है, पर मेरी बहन प्रभु तुझे छू रहा और चंगा कर रहा है। मेरे लेफ्ट साइड में एक भाई बैठा है, इस समय आप अपने मन में बोल रहे हैं अगर ये बंदा सच्चा है तो मेरे बारे में भी बोले। आप मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, मेरे भाई प्रभु तुझसे प्यार करता है, वो तेरे पास्ट की गिल्टी को वो क्षमा कर रहा है, तेरे पापों को वो क्षमा कर रहा है। यीशु मसीह के पास आ, वो तुझे प्यार करता है, वो तुझे चाहता है। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं, इस पवित्र आत्मा के चलन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। ओ वो तुम्हारे पेटों को चंगा कर रहा है, वो तुम्हारे सिरों को चंगा कर रहा है, तुम्हारी बॉडीज को चंगा कर रहा है। ओ धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हो, प्रभु के लोग कहें आमीन। मेरे प्रियो ये प्रभु के दासों का हाथ नहीं, परंतु प्रभु का हाथ है जो आपको चंगा करता है। ये यीशु मसीह का हाथ है जो आपको शांति से भरता है, क्योंकि ये हाथ आपके लिए क्रूस पर नहीं गाड़ा गया है, यीशु मसीह का हाथ आपके लिए क्रूस पर गाड़ा गया है, और उस छिले हुए हाथ के द्वारा आपको जीवन मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं और उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। तो वो हमारा क्या है? टीचर है। साधु सुंदर सिंह ने कहा मेरा हाथ नहीं, यीशु का हाथ आए। आज आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें प्रभु मेरी जिंदगी पर तेरा हाथ आए आज। प्रभु मेरे परिवार पर तेरा हाथ आए आज। आमीन आमीन। सो वो क्या करता है? वो तुम्हें सिखाता है। क्या करता है? बोलो पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातों में से मुझे सिखाता है, मुझे सिखाता है। आमीन। रीड दैट ब्रदर। को क्या सिखाता है? वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हिंदी में लिखा है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, मगर इब्रानी भाषा के अनुवाद में लिखा है जैसा उसने तुम्हें सिखाया है कि तुम मसीह की सहभागिता में बने रहते हो। हालेलुया। किसकी सहभागिता में? हालेलुया। ये कौन सिखाता है? क्या सिखाता है? हालेलुया। वो तुम्हें ये सिखाता है कि तुम मसीह की सहभागिता में बने रहो। रिमेन इन द फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट जीसस। तुम उसकी सहभागिता में उसके साथ बने रहो। क्या यहाँ पर ऐसे लिखा है? अगर आप दूसरे अनुवाद में पढ़ें, वहां पर ऐसे नहीं लिखा है यीशु मसीह, वहां पर लिखा है मसीह यीशु। हालेलुया। तो तुम किसकी सहभागिता में बने रहो? किसकी सहभागिता में? मसीह की सहभागिता में बने रहो। तो मसीह कहां है? मसीह कहां है? मसीह क्रूस पर लटका हुआ है। और पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। किसकी सहभागिता में बने रहो? और कौन सिखाता है?
तो पवित्र आत्मा आपको यह सिखाता है कि आप मसीह की सहभागिता में बने रहो। कौन सा मसीह? वो मसीह जो हमारे लिए क्रूसित हुआ है। क्रूसित मसीह की सहभागिता में बने रहो, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा। तो अगर सुनिए, अगर मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित ना रहा, तो फिर मेरी चिंताएं भी जीवित नहीं है, मेरी बीमारी भी जीवित नहीं है, मेरा कर्जा भी जीवित नहीं है, मेरे परिवार की समस्याएं भी जीवित नहीं है, पति पत्नी के संबंध में जो समस्याएं आती वो भी जीवित नहीं है, जवान जो भविष्य की चिंता करते हैं वो चिंता भी जीवित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मर गए। आप मुझे बताओ, अगर आप मरे हुए व्यक्ति को लात मारोगे, क्या वो वापस आपको रिएक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हम भी पाप के लिए मरे हुए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और अब हम जीवित नहीं हैं। और आगे पौलुस गलातियों 2:20 में कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ पर, मेरे साथ यानी अब अगर मसीह मुझ में जीवित है तो मैं नहीं देखूंगा, मसीह मुझ में से देखेगा। मैं नहीं छूऊंगा, मसीह मुझ में से छुएगा। मैं नहीं बोलूंगा, मसीह मुझ में से बोलेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज कलीसिया को इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसिया ने एक्टिविटीज में और रॉन्ग चीजों में, अपने स्वार्थ में इस चीज को खो दिया है। और आज कलीसिया को वापस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आना है और उसे ये जानना है कि मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ना है। मेरी ईगो, मेरा मैं, मेरा स्वार्थ, ये सब कुछ मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ना है, ताकि मैं जीवित ना रहूं, मसीह मुझ में जीवित हो। हालेलुया। तो ये कौन सिखाता है? तो अब आप चाहते हो ये अनुभव? आप चाहते हो मसीह के साथ मरना? आप चाहते हो मसीह के साथ जीना? तो आपको किसके पास जाना है? किसके पास? और क्या बोलना है पवित्र आत्मा को? पवित्र आत्मा मुझे क्रूसित कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम रेजरेक्शन सर्विस नहीं, आज हम फ्यूनरल सर्विस करने आए। हम एक दूसरे को गाड़ने आए हैं ताकि हम सब मर जाएं, हम सब खत्म हो जाएं और यीशु मसीह हम में जीवित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर बोलेंगे, अरे कंसबाल में पता नहीं कौन व्यक्ति है, पर वो यीशु मसीह की तरह दिखता है। अरे राउर के केला में पता नहीं वो कौन बहन है, वो कौन भाई, हम नहीं जानते, पर वो यीशु मसीह की तरह है। हम लोग चले जाएंगे और यीशु मसीह हम में आ जाएगा। हालेलुया। कम ऑन, ताली बजाएं और उसको महिमा दें। आप चंगाई ढूंढ रहे हैं, आप स्वतंत्रता ढूंढ रहे हैं, वो इससे बढ़कर आपको देना चाहता है। वो अपने आप को आपको देना चाहता है। आप रोटी के टुकड़े ढूंढ रहे हैं, मगर वो अपनी रोटी आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको पवित्र आत्मा के पास जाना है और आपको पवित्र आत्मा से कहना है, यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है कि आप मेरी सहायता करेंगे पवित्र आत्मा। सो अब मैं आपके पास आ गया हूं पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करें कि मैं मसीह की सहभागिता कर सकूं। बस ये इतना ही सिंपल है, कोई गणित नहीं पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अगर आज आप उनके लिए मर जाए और मसीह आप में जीवित हो जाए, तो आज आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपका रोना नृत्य में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और कहें, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। बोले, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मेरे रोग, मेरी चिंता, मेरा डर
सब कुछ मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मेरी बीमारी जीवित नहीं है, मेरी चिंताएं जीवित नहीं है, मेरे रोग जीवित नहीं है, मेरे पाप जीवित नहीं है, मेरी बीमारियां जीवित नहीं है, मेरा डिप्रेशन जीवित नहीं है, मेरी चिंताएं जीवित नहीं है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। कहे मसीह मुझ में जीवित है, कहे मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। कहे मसीह मुझ में जीवित है, कहे मसीह मुझ में जीवित है। कहे मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय आप लोग अपने हाथों को उठाएं और उसका धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा को पुकारें कि वो आपको छुए। ओह जीसस, सुनो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। आपको पता है पवित्र आत्मा कौन है? सुनिए, हाथ नीचे करें, सुनिए, मेरी ओर देखिए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह बिना देह के हम में वास करता है। सो पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह बिना देह के। तो पवित्र आत्मा कौन हुआ? हालेलुया। वो आप में रहता है, वो आप में रहता है। सुनिए, अगर ये कोई धर्म होता, अगर ये धर्म का प्रचार होता, तो प्रभु यीशु मसीह अपना आत्मा ना देता, क्योंकि ये सत्य का प्रचार है। धर्म में डर का संबंध है, मगर सत्य में प्रेम का संबंध है। और इससे बड़ा प्रेम क्या है कि वो हमारे लिए कलवरी पे क्रूस पर मरा है। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Get ready people of God। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओरा भाषा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं और उससे कहें, पवित्र आत्मा मुझे मसीह की सहभागिता में ले जाए। पवित्र आत्मा मुझे मसीह की सहभागिता करना सिखाएं। पवित्र आत्मा मुझे मसीह की सहभागिता करना सिखाएं। मुझे मसीह की सहभागिता में ले चले, मुझे मसीह की सहभागिता में ले चले। पवित्र आत्मा मुझे मसीह के चरणों में ले चले। अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा को मांगे। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है यहाँ।
शक्तिमान सर्वव्यापी और अनुभवी आपका स्वागत है यहाँ। तू चंगा करता है, तू चंगा जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हाथों को उठाएं और उससे कहें, मैं तुझसे पवित्र आत्मा से कहें, तुझसे प्यार करता मैं तुझसे प्यार करता। मेरा यीशु, अपने हाथों को उठाकर सब कहे, मेरा यीशु, यीशु, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता, softly, softly, तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे आपने सीख लिया ये गाना सीख लिया? Sing it. प्यार